आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करने जा रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स के यूनिट नंबर 19 न्यूक्लियर फिजिक्स की तमाम वर्क एग्जाम्पल्स। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वर्क एग्जाम्पल 1 हमारे पास है, इफ़ देयर आर 96 ग्राम्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट नेप्टोनियम 240 प्रेजेंट। हमसे कहा है कि अगर हमारे पास 96 ग्राम हो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, कौन सा गिवन है, नेप्टोनियम के मौजूद हों अगर हमारे पास, हाउ मच नेप्टोनियम 240 विल रिमेन आफ्टर 6 आवर्स। तो नेप्टोनियम का कितना मास बचेगा 6 घंटे के बाद। स्टूडेंट्स यहाँ पर एनपी बेसिकली क्या है, सिंबल है नेप्टोनियम का, और 240 यहाँ पर शो कर रहा है मास ऑफ नेप्टोनियम। ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है नेप्टोनियम 240 हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 1 आवर। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम हाफ लाइफ की बात करें नेप्टोनियम की, वो कितनी है, 1 आवर। यानी 1 घंटे के बाद नेप्टोनियम का जो पेरेंट न्यूक्लियस है वो डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या कहा है, फिर से बता देता हूँ। हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है नेप्टोनियम 240, जिसका हमें मास बताया है 96 ग्राम, कि अगर हमारे पास 96 ग्राम क्वांटिटी मौजूद हो रेडियो एक्टिव एलिमेंट नेप्टोनियम की, तो हमसे कहा है कि 6 घंटे के बाद 96 ग्राम में से कितना मास नेप्टोनियम का बचेगा वो हमें मालूम करना है। और हमें हाफ लाइफ बताई है नेप्टोनियम की कितनी, 1 आवर। तो स्टूडेंट्स डेटा बना लेते हैं इसका। मास ऑफ सैंपल को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाया है एन नोट से, और सैंपल का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं, नेप्टोनियम 240 की। तो आप इस सैंपल की जगह इसका आप सिंबल भी यूज़ कर सकते हो, NP-240। तो मास ऑफ सैंपल हमारे पास कितना मौजूद है, 96 ग्राम, जिसको मैंने एन नोट से रिप्रेजेंट करवाया है। और हमारे पास टाइम कितना गिवन है, टाइम इंटरवल हमारे पास है 6 आवर्स। 6 घंटे के बाद नेप्टोनियम की कितनी क्वांटिटी बचेगी 96 ग्राम में से, जो कि हमसे कहा है कि मालूम करें। तो टाइम को मैंने यहाँ पर टी से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है, 6 आवर्स। और हाफ लाइफ हमें सैंपल की कितनी बताई है, यानी नेप्टोनियम की, तो वो हमें बताई है 1 आवर। और हाफ लाइफ को स्टूडेंट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, और सबस्क्रिप्ट के अंदर हम लिखते हैं 1/2। तो हाफ लाइफ हमें बताई है नेप्टोनियम की कितनी, 1 आवर। आप सैंपल की जगह NP और 240 भी यूज़ कर सकते हो। और हमसे कहा है रिमेनिंग मास मालूम करें नेप्टोनियम 240 का, जिसको मैंने यहाँ पर N से रिप्रेजेंट कराया है। तो अब स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, n इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय n नोट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर n हमारा शो कर रहा है रिमेनिंग अमाउंट ऑफ अ सैम्पल, और स्मॉल n हमारा यहाँ पर शो कर रहा है हाफ लाइफ को, जो कि अभी हम निकालेंगे, और n नोट हमारा शो कर रहा है ओरिजिनल अमाउंट को या गिवन अमाउंट ऑफ द सैम्पल। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। n हमारा यहाँ पर शो कर रहा है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को। तो n की वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू गिवन टाइम इंटरवल डिवाइड बाय हाफ लाइफ ऑफ सैंपल। अगर मैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ को n से रिप्रेजेंट कराऊँ, गिवन टाइम इंटरवल को स्मॉल t से रिप्रेजेंट कराऊँ, और हाफ लाइफ को t और 1/2 से रिप्रेजेंट कराऊँ, तो हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो हमारे पास t की वैल्यू कितनी थी, 6, और हाफ लाइफ सैंपल की कितनी थी, 1। 6 को जब हम डिवाइड करेंगे 1 से, तो हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स आ जाएंगी नेप्टोनियम की कितनी, 6। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस n की वैल्यू जो कि हमारे पास 6 आई है, और n नोट की वैल्यू जो कि हमारे पास थी 96, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी सैंपल की। तो मज़ीद इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम n की और n नोट की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 1/2 को मैंने एज इट इज़ रखा, और n की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी आई थी, 6 आई थी। मल्टीप्लाई करा देंगे, n नोट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 96। मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 1 को मैंने एज इट इज़ रखा, 2 की पावर 6, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 64। 96 को अब हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास n की वैल्यू बन जाएगी 96 डिवाइड बाय 64। इसको आप डिवाइड करना कैलकुलेटर से, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी सैंपल की, यानी नेप्टोनियम 240 की 6 आवर्स के बाद कितनी, 1.5 ग्राम। यानी 6 घंटे के बाद हमारे पास जो नेप्टोनियम की क्वांटिटी बचेगी 96 ग्राम में से, वो कितनी बचेगी, 1.5 ग्राम। तो यही स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन है।
अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अ सैंपल ऑफ एक्टीनियम 225 ओरिजिनली कंटेंट 8.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 24 न्यूक्लियाई। हमसे कहा है कि एक हमारे पास सैंपल है एक्टीनियम का, ये भी आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है जिसका मास होता है 225 और इसकी ओरिजिनल अमाउंट कितनी बताइए 8.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 24 न्यूक्लियाई। हमसे कहा है आफ्टर 960 आवर्स के 960 घंटे के बाद हाउ मच ऑफ द ओरिजिनल सैंपल रिमेन्स अनडीकेड, कि कितनी हमारे पास क्वांटिटी ओरिजिनल सैंपल की बचेगी वो हमें मालूम करनी है। द हाफ लाइफ ऑफ द आइसोटोप्स इज 10 डेज, कि अगर हम एक्टीनियम 225 की बात करें तो इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो कितनी है 10 डेज। अब हम इसका डेटा बना लेते हैं। तो मास ऑफ सैंपल को मैंने यहाँ पर एन नोट से रिप्रेजेंट कराया है। सैंपल का मतलब यहाँ पर क्या है, हम कौन से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, एक्टीनियम की बात कर रहे हैं। तो कितनी वैल्यू है हमारे पास, ओरिजिनल अमाउंट कितनी है 8.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 24 न्यूक्लियाई। तो ये हमारे पास हो गई ओरिजिनल अमाउंट सैंपल की। जैसे लास्ट वाले न्यूमेरिकल में यहाँ पर 96 ग्राम हमने लिखा था, लेकिन अब हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, इतनी है। और अब हम निकाल लेते हैं टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो टाइम इंटरवल है हमसे पूछा है कि 960 आवर्स के बाद आपके पास एक्टीनियम की कितनी अमाउंट बचेगी। तो क्योंकि हमारे पास जो हाफ लाइफ है वो बाय डिफ़ॉल्ट गिवन है डेज में, तो हम आवर्स को कन्वर्ट कर देंगे डेज में। तो मैंने यहाँ पर टाइम को रिप्रेजेंट करवाया है स्मॉल टी से, कितनी वैल्यू है 960 आवर्स। और जब आप आवर को डेज में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करोगे, गिवन आवर्स को आप डिवाइड कर दोगे 24 से। तो मैंने 960 को डिवाइड कर दिया 24 से, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो हमारे पास टाइम इंटरवल आ गया कितना, 40 डेज। आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ करूँ कि भाई 40 दिनों के बाद आपके पास एक्टीनियम की कितनी अमाउंट बचेगी, अगर आपके पास गिवन क्वांटिटी एक्टीनियम की इतनी हो। या आप कह सकते हो 960 आवर्स के बाद कितनी क्वांटिटी बचेगी, तो बात एक ही है। क्योंकि हमारे पास हाफ लाइफ डेज के अंदर है तो मैंने इसको भी क्या कर दिया, डेज में कन्वर्ट कर दिया टाइम इंटरवल को। हाफ लाइफ ऑफ सैंपल को मैंने रिप्रेजेंट कराया टी और 1 डिवाइड बाय 2 से। कितनी है हमारे पास एक्टीनियम की बाय डिफॉल्ट हाफ लाइफ 10 डेज। और हमें मालूम क्या करना है, रिमेनिंग मास मालूम करना है, या आप कह लो रिमेनिंग अमाउंट मालूम करनी है किसकी, एक्टीनियम 225 की, जिसको मैंने कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कराया है। तो इसका सॉल्यूशन भी स्टूडेंट बिल्कुल सेम है जो कि हमने एग्जाम्पल नंबर 1 का सॉल्यूशन किया, सिर्फ यहाँ पर हमारे पास जो गिवन क्वांटिटी है और टाइम इंटरवल है वो डिफरेंट है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर से हम फार्मूला यूज़ करेंगे, n इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय n नॉट। अब हम क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मालूम करेंगे। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को हम n से रिप्रेजेंट कराते हैं। इसको मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, गिवन टाइम इंटरवल डिवाइड बाय हाफ लाइफ। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ को मैंने n से रिप्रेजेंट कराया है, टाइम इंटरवल को स्मॉल t से और हाफ लाइफ को एज इट इज़ रखा। वैल्यूज पुट कर देते हैं। t की वैल्यू हमारे पास क्या थी 40 और हाफ लाइफ की वैल्यू क्या है 10। 40 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स आ जाएंगी किसकी, एक्टीनियम की 4। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू आई हमारे पास हाफ लाइफ की यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स की, n की वैल्यू जो 4 आई है वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं और साथ में n नोट की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। n इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 की पावर हम n क्या लगाएंगे, n क्या आई थी हमारे पास वैल्यू, नंबर ऑफ हाफ लाइफ 4 आई थी और मल्टीप्लाई करा दिया हमने n नोट की वैल्यू से। तो 2 की पावर 4 मतलब क्या होगा 16, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। तो 1 डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 8.0 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 24। अब हम 8.0 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी डिवाइड बाई 16। अब आप क्या करना, इस वैल्यू को डिवाइड कर देना 16 से, यानी 8.0 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 24 को डिवाइड करना 16 से, तो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी सैंपल की कितनी, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 23 न्यूक्लियाई। तो यही इसका सॉल्यूशन था। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डीके फॉर 36.0 मिलीग्राम ऑफ रेडियम 226 टू लीव 4.5 मिलीग्राम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस है। हमसे कहा है कि कितना टाइम लगेगा कि अगर हमारे पास रेडियम की कितनी क्वांटिटी मौजूद हो, 36 मिलीग्राम हो, और रेडियम की 36 मिलीग्राम क्वांटिटी को
4.5 मिलीग्राम क्वांटिटी में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा। यानी ये हमारे पास एक तरह से क्या है, ओरिजिनल अमाउंट है रेडियम की, और डीके होने के बाद जो हमारे पास अमाउंट बची यानी जो एन की वैल्यू है कितनी है 4.5। अब हमसे टाइम पूछा है, टी की वैल्यू पूछी है, और हाफ लाइफ हमें बताई है रेडियम की कितनी 1600 ईयर्स के 1600 साल के बाद आपका रेडियम पेरेंट न्यूक्लियस से डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या कहा है इस न्यूमेरिकल में, फिर से बता देता हूं कि अगर हमारे पास रेडियम की क्वांटिटी हो 36.0 मिलीग्राम और रेडियम 36.0 मिलीग्राम से कितना हो जाता है 4.5 मिलीग्राम हो जाता है, तो इस क्वांटिटी को यानी 36 मिलीग्राम को 4.5 मिलीग्राम होने में कितना टाइम लगेगा वो हमें मालूम करना है। तो डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैंने मास ऑफ सैंपल यानी मास ऑफ रेडियम को एन नॉट से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 36.0 मिलीग्राम, और हाफ लाइफ हमें सैंपल की कितनी गिवन है यानी रेडियम की बाय डिफॉल्ट 1600 ईयर्स, और रिमेनिंग मास हमें रेडियम का कितना बताया है 4.5 मिलीग्राम, जिसको मैंने एन से रिप्रेजेंट कराया है। और मालूम क्या करना है, हमें टाइम इंटरवल मालूम करना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स का। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम यूज़ करेंगे नंबर ऑफ हाफ लाइफ का फार्मूला। क्या होता है, गिवन टाइम इंटरवल डिवाइड बाय हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ को एन से रिप्रेजेंट कराते हैं, टाइम इंटरवल को स्मॉल टी से, और हाफ लाइफ को मैंने सेम रखा। हमें टी की वैल्यू निकालनी है, तो हाफ लाइफ यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर। तो टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एन मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ। अब स्टूडेंट्स हमारे पास हाफ लाइफ की वैल्यू तो मौजूद है रेडियम की जो कि 1600 है, लेकिन एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो एन की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो हम देख लेते हैं। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज करेंगे ये वाला, n इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाई बाय एन नोट। अब हमारे पास n की वैल्यू भी मौजूद है 4.5 मिलीग्राम, और एन नोट की वैल्यू भी मौजूद है। ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो n की वैल्यू मैंने पुट की 4.5 और एन नोट की वैल्यू मैंने पुट की 36.0, और 1 डिवाइड बाई 2 रेज़ टू द पावर n को मैंने सेम रखा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, 36.0 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके 4.5 से डिवाइड होगा। तो 4.5 डिवाइड बाय 36.0 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर n। इन दोनों वैल्यूज़ को आप डिवाइड करना कैलकुलेटर से, तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.125 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर n। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हम डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम दोनों तरफ लेंगे लॉग। तो हमने लॉग लिया 0.125 का, और साथ में हमने लॉग लिया, और राइट हैंड साइड पर हमने लॉग लिया 1 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू द पावर n का। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक बार फिर से मैंने स्टेप लिख दिया है। तो जब आप कैलकुलेटर से लॉग निकालोगे 0.125 का, तो आपके पास वैल्यू आएगी -0.903। अब स्टूडेंट्स आपने मैथ के अंदर ये लॉग वाला फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर आपके पास दो वैल्यूज़ हों और डिवाइड की साइन हो, तो हम बीच में माइनस की साइन लगा देते हैं और लॉग को अलग अलग करके लिख देते हैं। तो लॉग आप इसको कह लो a डिवाइड बाई b। तो मैंने लिखा log 1 माइनस log 2 रेज़ टू द पावर n। तो -9.03 को मैंने सेम रखा। log 1 जब आप निकालोगे कैलकुलेटर से तो आएगा 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर log का एक और फार्मूला लग रहा है, आपने पढ़ा होगा log a, और a की पावर होती है b बराबर किसके होता है, b log a के। तो इसलिए हमने ये फार्मूला लगाया पावर वाला। तो n हमारा पहले आ गया, यानी log 2 रेज़ टू द पावर n किसके बराबर होगा, n log 2 के। मज़ीद सोल्व कर लेते हैं। -9.03 को मैंने सेम रखा, 0 को भी सेम रखा, और -n मल्टीप्लाई बाय log 2 जब आप निकालोगे तो आएगा 0.301। अब स्टूडेंट 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो 0.301 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है n से, नीचे जाके 0.903 से डिवाइड होगा। तो n हमारा बराबर हो जाएगा 0.903 डिवाइड बाय 0.301। इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप डिवाइड कराओगे तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमने फार्मूला बनाया था, t बराबर है n मल्टीप्लाई बाय हाफ लाइफ। तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास कितनी आई 3, और हमारे पास हाफ लाइफ रेडियम की कितनी थी 1600 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी 4800 ईयर्स। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, क्या अगर हमारे पास रेडियम की क्वांटिटी हो 36.0 मिलीग्राम,
तो रेडियम को 36.0 मिलीग्राम से 4.5 मिलीग्राम होने में कितने साल लगेंगे? 4800 साल लगेंगे। तो यही स्टूडेंट्स का सॉल्यूशन है। इसके अंदर नई चीज़ सिर्फ क्या थी? इसके अंदर नई चीज़ ये थी कि हमने n की वैल्यू निकालने के लिए log लिया था। तो स्टूडेंट्स वीडियो के अंदर हमारे पास जितने भी न्यूमेरिकल थे यूनिट नंबर 19 के एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स वो सारे के सारे हमने कर लिए। और आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।